बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज़ 10 के अंदर जो होस्ट फाइल होती है उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं और किस तरह से सेव कर सकते हैं। देखें, जो लोग जानते हैं कि होस्ट फाइल क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आम लोगों को इसका पता नहीं है या उनको इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ होस्ट फाइल असल में है क्या। आपने हमारे कंप्यूटर में जाना है, यहाँ पे अपने सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे आपने जाना है विंडोज़ में। आपने विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे आपने जाना है सिस्टम 32 में। तो ये आपने सिस्टम 32 में जाना है और यहाँ से आपने ड्राइवर में जाना है, ये ड्राइवर, और यहाँ से आपने ETC में जाना है। देखिए ये ETC है और यहाँ पे आपके पास ये होस्ट फाइल होती है। होस्ट फाइल असल में इस्तेमाल होती है किसी भी जो वेब का लिंक होता है, कोई वेबसाइट का लिंक होता है, उसको ब्लॉक करने के लिए। इसके अलावा भी इसके बहुत काम है, लेकिन अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के इसके अंदर इंट्रीज़ करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको जब ओपन करते हैं ओपन विद, और हम इसको नोटपैड में ओपन करते हैं। जब मैं इसको नोटपैड में ओपन करता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास ये होस्ट फाइल खुल जाती है। अगर अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि भाई मुझे इसके अंदर मज़ीद कुछ इंट्रीज़ करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो अमूमन जैसे फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको इंटर किया, .1 लिखा और मैं लिखिया .google.com। ये एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर ये एक नई एंट्री कर दी। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको सेव करूँ तो हम Ctrl+S करेंगे जब, तो देखिए मेरे पास ये सेव नहीं होती बल्कि सेव एज़ की एक विंडोज़ ओपन कर देता है। इसी तरह अगर मैं फ़ाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ या सेव एज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोनों सूरतों में मेरे पास ये विंडो ओपन होगी और ये कहेगा सेव। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसी लोकेशन के ऊपर सेव करनी है, ड्राइवर ETC के अंदर ही सेव अगर करनी है, तो मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आपको परमिशन नहीं है इस फाइल को सेव करने की इस लोकेशन के ऊपर, आप किसी और लोकेशन के ऊपर इसको सेव करें। हालांकि मुझे इसको कहीं और नहीं सेव करना है, यहीं सेव करना है और इसी को अपडेट करना है, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना है, इसको इस यहीं पे से जो है वो सेव करना, तो कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया कि देखिए आप जब इसको सेव करने की कोशिश करते हैं तो सेव नहीं होता, तो इसको आप कैसे एडिट करके सेव कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपने इस विंडोज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है नोटपैड को, और नोटपैड को आपने ऐसे ओपन नहीं करना, आपने यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, आपने इसको ओके करना है और ओके करने के बाद देखिए आपके पास एक ब्लैंक नोटपैड की फ़ाइल खुल जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है ओपन में। ओपन में जाएंगे तो उसी लोकेशन के ऊपर आपने जाना है जहाँ पर आप पहले थे। आपने सी ड्राइव में जाना है, सेव के जाने के बाद आपने यहाँ पे विंडोज़ में जाना है, फिर यहाँ पे सिस्टम 32 में जाना है, फिर यहाँ से ड्राइवर में जाना है, उसके बाद ETC में जाएंगे तो ये आपके पास फोल्डर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें आपको कोई फाइल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ब्लैंक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से ऑल फाइल्स को चूज़ कर लेना है। तो अब आपके पास यहाँ पे तमाम की तमाम फाइल्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये होस्ट फाइल है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसको ओपन करना है। तो अब देखें नोटपैड के अंदर हमारी जो है होस्ट फाइल ओपन हो चुकी है विद एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस के साथ। अब मैं इसका जो भी चीज़ ऐड करूँगा वो सेव होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 127.0.0.1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.google.com। इसी तरह तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह से आप जितनी चाहे इंट्रीज कर सकते हैं। अब मैंने ये इंट्रीज कर लिया, अब मैं जस्ट Ctrl+S करूँगा तो देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, इसको सेव कर लिया। अगर मैं फ़ाइल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, देखें ये सिंपल सेव किया तो ये फ़ाइल अपडेट हो गई। मैं इसको बंद करता हूँ और अब देखिए ये मेरे पास वो फ़ाइल थी, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड के ऊपर। तो अब देखिए जो मैंने यहाँ पे एंट्रीज की थी फेसबुक और गूगल की, वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप इस होस्ट फाइल को अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं नोटपैड को ओपन करके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, और यहाँ से आप इसको एडिट करके इसको सेव कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप होस्ट फाइल को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।